हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल लक्ष्मी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक स्ट्रेटेजी की है, जो आर्मी भर्ती 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न: भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का कुछ प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए अब हम प्रश्न शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आपको 22 जुलाई को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग का प्रतीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग का प्रतीक है शक्ति और साहस। 2 नंबर एक प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग होता है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन? तो भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग होता है गहरा नीला। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन होता है? तो गहरा नीला। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 4 नंबर। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात को कितना होता है? 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर को, यानी तिरंगा का हमारा डिजाइनर कौन है, उसको कौन बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, यानी पिंगली वेंकैया ने हमें तिरंगा को बनाया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को। हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो ये लोग सब जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के चक्र में 24 तिलियां होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह दिखाई देते हैं। कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वक्र सत्यमेव जयते कौन से प्राचीन शस्त्र से उठाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंडका उपनिषद से, यानी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वक्र मुंडा उपनिषद से उठाया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, राष्ट्रगान की रचना किसने किया? तो राष्ट्रगान की रचना कौन किया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना भी ये भी किए। अब नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 13 नंबर प्रश्न है, जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गया? जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 27 दिसंबर को 1911 में कोलकाता में गाया गया था, यानी कोलकाता का अधिवेशन में 27 दिसंबर को 1911 में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। तब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लेंगे 14 नंबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान का लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था। पहली बार कब गया था? तो 1896 में गाया गया था। तब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 16 नंबर, भारत की
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। विश्व का हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल कौन है? तो राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थल आपको हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न उद्गम हुई है इस नदी का। तब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नया भारतीय रुपया प्रति किस वर्ष अपनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नया भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में। 2010 में इसको अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो सब जानता है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 20 नंबर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पियोक्रिस्टेटस। यानी वैज्ञानिक नाम मोर का ये हो गया पियोक्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पियोक्रिस्टेटस। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे निम्नलिखित में से जलीय जीव कौन भारत का राष्ट्रीय है? निम्नलिखित में से जलीय जीव कौन भारत का राष्ट्रीय है? तो 21 नंबर का आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन। हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 22 नंबर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। ये हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 23 नंबर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अब 24 नंबर प्रश्न लेंगे बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओसिमम टेनुपलोरम। तो इसका अब नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। अब 25 नंबर मेरा प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो ये तो सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो ये भी हल्का। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 27 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी के संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा बी। यानी अनुच्छेद 343 में जिसमें हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। अब 28 नंबर प्रश्न है भारत के मुद्रा के प्रतीक ये वाला मुद्रा का प्रतीक है को किसने डिजाइन किया? तो भारत के मुद्रा का प्रतीक का डिजाइन किसने किया? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उदय कुमार। डी उदय कुमार 2010 में इसका प्रतीक दिया था। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा का अन्य नाम क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा का अन्य नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर भागीरथी। गंगा को ही हम लोग भागीरथी भी बोलते हैं। तो अब 30 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है मिट्टी और समृद्धि से संबंध। तो हमारा यही 30 प्रश्न है और ये प्रश्न खत्म हुआ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो थैंक